जयपुर महेंद्रगढ़ वर्सेज यूपी नोएडा के बीच टॉस होता हुआ, जिसमें यूपी चॉइस कोर्ट लीजिए इसी के साथ खेल शुरू। मेजबान जयपुर बिटवीन यूपी नोएडा, कमाल का कैच किया है, मजबूती से थाम लिया। एक पॉइंट, बिल्कुल सही फैसला। दोनों टीमों को एक पॉइंट दिया गया कॉमन, बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि गलत तरीके से बाहर पुश करने की कोशिश की थी। और यहाँ ये देखे खिलाड़ी मजबूत है लेकिन पकड़े गए, अच्छा कार्य किया है जयपुर ने। तो यूपी नोएडा के सबसे मजबूत राइडर थे, उनको बाहर भेज दिया, ये अच्छा कार्य किया। तो यहाँ दबाव दिखाई देगा अब यूपी नोएडा के ऊपर। 2-1 से आगे है इस वक्त जयपुर। उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर देख पा रहे हैं तो सोच रहे हैं क्या यूपी यहाँ जयपुर को पराजित कर पाएगी। लेकिन ये खेल कबड्डी का संभावनाओं का खेल, और जीत किसकी हो कुछ भी कहना जल्दबाजी समय से पहले। 5 के डिफेंस में इस वक्त सौरभ देखिए, जयपुर के उदयमान खिलाड़ी, और खामोश कदमों से ही कमबैक। और ये देखिए दूसरे खिलाड़ी जो हैं जिनकी बड़ी चोटी, इससे पहले जो बेहतरीन राइडर थे उनको बाहर भेज दिया। पहली राइड के ऊपर अच्छा कार्य किया जयपुर ने, और शायद यही मंत्रणा रही होगी कि उसको कैच करते हुए बाहर का रास्ता दिखाएंगे उतना बेहतर होगा मेजबान के लिए। और यहाँ सेफ डिसाइड रेड पे चले हैं इस वक्त। डू और डाई रेड का मांजरा देखिए, 5 के डिफेंस में। करो मरो की स्थिति, हर हाल में पॉइंट चाहिए, और हवा में उठा दिया है यहाँ पे साइड लाइन से बाहर भेजते हुए। डू और डाई में अच्छा कार्य किया यूपी नोएडा ने। वापस मैच में 2-2 से स्कोर लेवल, और इसी के साथ डिसाइड रेड पे चले हैं इस वक्त। इधर से भी करो मरो की स्थिति, जिस तरफ पॉइंट जाएगा भड़त उसी के। और कैच कमाल का किया, मजबूती से यदि पाँव पकड़ लिया फिर छोड़ने वाला नहीं। अब जयपुर 3 यूपी नोएडा 2। ये भी बेहद रोमांचक मैच होगा। इससे पहले मैच टाई हुआ था सुपर रेड में, हालांकि नतीजा सामने आया, जयपुर ने जीत दर्ज की। और यहाँ पे लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन रोकने में कामयाब। स्कोर लेवल होता हुआ फिर से कमाल का डिफेंस, हालांकि प्रयास बहुत बेहतरीन था, लक्ष्य के बिल्कुल करीब थे, लेकिन 4 से 5 खिलाड़ी रोकने में कामयाब एकता के साथ। और एक क्या के 2 ही काफ़ी होते हैं। और अब देखिए वो राइडर जो सबसे बेहतरीन है यूपी नोएडा के, वापस आ गए हैं कोर्ट पे, लेकिन दबाव में देखिए क्योंकि पहली राइड पे पकड़े गए थे, इसलिए इस राइड के ऊपर ज़्यादा जोखिम के लिए नहीं गए। अब 5 के 6 के डिफेंस में बोनस ऑन है, देखते हैं आखिर किस तरफ जाएगा। मुश्किलें बढ़ती भी। 3-3 का स्कोर लेवल, कांटे की टक्कर है तराजू की तरह, पलड़े बराबर दोनों टीमों के। कहना मुश्किल जीत किसकी होगी ही। दोनों ही बहुत बहादुर टीम, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अपना कौशल टैलेंट बिखेरते हुए ध्यान आकर्षित करते हुए इस समय कबड्डी के पंडितों का। और सौरभ दी क्या डी से ही वापस आएंगे, देखते हैं। 6 के डिफेंस में एक बार फिर खामोशियाँ ही बेहतर। डोर डायरेक्ट पे लीजिए निक को। ये करो मरो की स्थिति, ज़रूर यहाँ स्कोर में हलचल होगी, पॉइंट आएगा चाहे किधर ही आओ। कैच कर लिए गए, बोनस के लिए
जाना चाहते थे मगर शानदार डिफेंस। इधर से भी डोर डाई रन, यदि कैच करते हैं तो फिर स्कोर इधर से भी लेवल होगा। 4-3 से आगे है इस वक्त जयपुर, जो कि मंदरगढ़ जिले में यहाँ से स्थानीय गांव। और कॉर्नर पे टच पॉइंट, बिल्कुल बहुत बेहतरीन अंदाज से पॉइंट बटोर लिया, मानो आंखों से काजल चुराया हो। अब बढ़त 2 अंक की हो गई है जयपुर के पास, चाहेगा कि बढ़त और मजबूत की जाए क्योंकि इतना आसान नहीं होता मुकाबला जीतना। जितनी बड़ी बढ़त होगी उतना आसान होगा। और ये देखिए उठा लिया, उड़ान भरी लेकिन हवा में शिकार। अब 3 के मुकाबले 6 स्कोर, यानी जितना स्कोर उतनी बढ़त है जयपुर के पास। सुपर टेकल के संकट में यूपी नोएडा, यदि ऑल आउट करता तो फिर अच्छी खासी बढ़त दिखाई देगी मेज़बान टीम के पास, जबकि मेहमान यूपी नोएडा संकट की घड़ी में अग्नि परीक्षा यहाँ 3 डिफेंडर की कैच करें तो फिर 2 पॉइंट मिले, लेकिन यहाँ समय की नज़ाकत को देखते हुए तत्काल वापस लौटे क्योंकि निर्धारित 30 सेकंड में आना पड़ता है। जी हाँ, टाइम आउट के बाद फिर से आगे बढ़ते हुए लेकर। और बताना चाहूँगा कल यहाँ पे नेशनल स्टाइल का ओपन कबड्डी है, जिसमें प्रो कबड्डी के स्टार दिखाई देंगे क्योंकि 1,11,000 का प्राइज, जिसके साथ समसमाता चांदी का आधी किलो का कप। तो देखना ना भूलें, 1 से बढ़कर 1 मुकाबले होंगे। ओपन कबड्डी है, जबकि ये 52 kg वेट में सुपर टेकल लगातार बना हुआ। सुपर टेकल से बाहर आना चाहेगा कैच करते हुए यूपी नोएडा। देखते हैं यहाँ आखिर क्या कर पाते हैं। 3 के डिफेंस में मौके की तलाश दोनों ही तरफ से देखा जाए तो इतना आसान नहीं होगा। फिर से टाइम आउट का दबाव और अगला रेड डोर डाई रेड होगा। जब जयपुर रेड लेके आएगा अगला तो वो डोर डाई रेड होगी। इधर से देखिए डी से ही वापस और डोर डाई की प्रतीक्षा। सौरभ दी चले हैं, करो मोरो किस्ते सुपर टेकल भी डू और डाई। 3 के डिफेंस में इस वक्त और यहाँ लीजिए साइड लाइन से बाहर भेजते हुए 2 पॉइंट सुपर टेकल में कैच किया। सुपर टेकल की बदौलत वापस आता हुआ मैच में यूपी नोएडा 1 अंक की बढ़त है सिर्फ जयपुर के पास। और ये देखिए बढ़त को 2 बना लिया है, 1 से बढ़कर 7वां पॉइंट जयपुर के जर्रे में, जबकि नोएडा इस समय 5। सुपर टेकल फिर से है, पिछली बार कैच किया था। यहाँ देखते हैं आखिर क्या वही कहानी फिर दोहराएंगे। यहाँ टेकल अगर मजबूत होगा तो फिर स्कोर लेवल होगा। साथ साथ कैच की ज़रूरत है। देखते हैं मौके की तलाश फिर से है, लेकिन अंडर प्रेशर दबाव में दिखे क्योंकि सुपर टेकल में 2 अंक गंवाए थे पिछली रेड पे, इसलिए उसी महता को मद्देनजर रखते हुए वापस खामोश कदमों से कमबैक। और ये देखिए 7 के डिफेंस में टाइम आउट। सुपर टेकल कंटिन्यू, जब तक सुपर टेकल से बाहर नहीं आएगा यूपी, इसलिए दबाव में ही दिखाई देता हुआ बाहर निकलना जरूरी है। और यहाँ कैच किया लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए। 2 पॉइंट, कमाल का रेड। जयपुर देखिए जबरदस्त फॉर्म में, 5 के मुकाबले 9 और ऑल आउट के साथ ही देखिए बड़ी बढ़त हो गई। अंतिम खिलाड़ी हैं इस वक्त यूपी के ऊपर ऑल आउट की तलवार लटकते हुए और साइड लाइन से बाहर भेजते हुए। जी हाँ, ऑल आउट और इसी के साथ स्कोर 12 जा पहुंचा जयपुर का 5 के मुकाबले। हाफ टाइम इसी के साथ लीजिए दूसरे हाफ का खेल शुरू हो चुका है और बढ़त इस वक्त जयपुर के पास है। 7 अंकों की अच्छी खासी लीड है और उसका दबाव यूपी के ऊपर नज़र आता हुआ। ये सबसे बेहतरीन रेडर हैं, अगर इनकी 1-2 बड़ी रेड हो जाती है तो फिर यूपी मजबूत दिखाई देगा।
मौके की तलाश में समय की नज़ाकत और उसी को देखते हुए वापस लौटे। ये देखिए बेहतरीन खिलाड़ी इन्होंने जो सुपर टेकल में एक बेहतरीन रेड दिखाई थी 2 पॉइंट अर्जित करते हुए, ये वही खिलाड़ी हैं। यहाँ जोखिम नहीं देना चाहेगा इस वक्त जयपुर, क्योंकि बढ़त और जिस टीम के पास बढ़त है वो थोड़ा सा जोखिम कम ही उठाता है। कुछ हद तक वो डिफेंस ही नज़र आता है, डिफेंस पे ही ज़्यादा भरोसा करता। साथ के डिफेंस में इस वक्त यूपी नोएडा के राइडर, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं इस मैच में अभी तक। पिछले मैच में ज़रूर बेहतरीन खेल दिखाया था, लेकिन यहाँ जयपुर का ज़बरदस्त डिफेंस कमाल का, और उड़ान भरी पकड़े गए, हवा में ही शिकार किया है। वाह, बाज की तरह कैच किया आज। जयपुर का स्कोर 13, 5 के मुकाबले 13, 8 की बढ़त। अब देखते देखते अगला नागौर और शिलानी सोनीपत एक बार फिर समय व्यतीत करते हुए सही वक्त पे वापस लौटे। ये बेहतरीन राइडर हैं और देखते हैं यहाँ क्या कर पाते हैं। इनका प्रदर्शन खामोशी इस मैच में, और उसी की बदौलत बैकफुट पे यूपी नोएडा। इतना आसान नहीं इस डिफेंस से बोनस या फिर पॉइंट निकालना। और कैच किया, हरे वाह। हालांकि कंफ्यूज एक बार दिखाई दिए थे डिफेंडर, लेकिन सही वक्त पे संभाल लिया समय रहते। 14वां पॉइंट जयपुर के ज़माने में। 5-14 ने बढ़त 9 अंकों की हो चुकी है, लेकिन डोर डायरेक्ट का मांजरा देखिए इस वक्त। 5 के डिफेंस में पॉइंट चाहिए, बोनस ऑफ है तो मुश्किलें हैं थोड़ी सी जयपुर के लिए। और यहाँ कैच करने में कामयाब, जी हाँ, बड़ी देर के बाद ये पॉइंट। इसी के साथ सी टायर स्ट्रेटेजी टाइम आउट। स्कोर 6-14, यानी कि बढ़त 8 अंक की है। कैच करते हुए 1 अंक ज़रूर बटोरा, लेकिन काफ़ी देर के बाद ये यूपी के खाते में ये पॉइंट दिखाई दिया, तो थोड़ी सी तो आस जगी होगी। और यहाँ भी सफल रहे राइडर, 1 पॉइंट फिर से, यानी 7वां पॉइंट। 7-14 का स्कोर। जितना स्कोर उतनी बढ़त इस वक्त जयपुर के पास। लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई है। 52 kg वेट में विशाल कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें 64 टीमों ने भाग लिया। क्वार्टर फाइनल मैच इस समय चलते हुए, और कल यहाँ पे नेशनल स्टाइल का ओपन कबड्डी होगा। 1,11,000 इनाम, साथ में चमचमाती यादव 500 ग्राम का चांदी का कप, और एक से बड़ा एक मैच होगा, देखना ना भूलें। मांडोला जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा की से पावन पवित्र धरा पे 5 के डिफेंस में इस वक्त देखिए वही जो सबसे बेहतरीन राइडर हैं यूपी के, लेकिन डिफेंस के सामने दबाव में दिखाई देते हुए। जयपुर का डिफेंस बहुत बेहतरीन, लाजवाब, किन शब्दों में तारीफ़ करें। जयपुर की 3 टीमें खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन तीनों टीमें बहुत ही कमाल की, एक से बढ़कर एक। ये दर्शाता कितना पसीना बहाते हैं, कितना हुनर है यहाँ के खिलाड़ियों में। और पीछे से कैच करने की कोशिश, मगर तेजी से आगे बढ़े। और अब 5 मिनट का खेल डी से वापस लौटे। समय की महत्ता को मद्देनजर रखते हुए डोर डायरेक्ट पे चले इस वक्त। ये करो मरो की स्थिति देखते हैं। और वाह, सफल उड़ान, और सफल एक ही पॉइंट है। जी हाँ, इसी के साथ सी टायर स्ट्रेटेजी टाइम आउट। डोर डाई 7 यूपी नोएडा, जबकि 15 जयपुर, यानी 8 अंक की बढ़त है। ज़बरदस्त फॉर्म में है जयपुर, और समय बहुत कम बचा है इस वक्त। लगभग 4 मिनट का खेल बाकी, और इससे ये देखिए चारों दिशाओं से घेरता हुआ अब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी यूपी नोएडा की।
16 स्कोर जा पहुंचा देखते ही देखते। जी हाँ, एक बार फिर बेहतरीन स्टार, ज़बरदस्त प्रदर्शन इनका इस मुकाबले में और लगभग सभी मैचों में काफ़ी प्रभावित किया है देखने वालों का। प्रतिभा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ देखिए लक्ष्य तक पहुँच गए, 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट का इशारा और बढ़त गहराती जा रही है। यूपी नोएडा समझ नहीं पा रहा क्या किया जाए इस समय। जयपुर ज़बरदस्त टच में, स्कोर देखिए 18 जा पहुँचा और यहाँ पहुँच गए सफलता के साथ। 1 पॉइंट अर्जित किया बड़ी देर के बाद। 8-18 का स्कोर, 10 अंकों की मजबूत बढ़त और इस लीड को काटना कतई आसान नहीं इस वक्त। यहाँ देखते हैं विशाल, प्रयास ज़रूर अच्छा किया था लेकिन सेफ संभवतः। 10 की बढ़त और उसी का डिफेंस देखिए कितना मजबूत। यहाँ बहुत मुश्किल है यूपी के लिए अब वापसी करना, कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये कैच यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त, छोड़ने वाला नहीं, प्रयास ज़रूर था। जब डाई लगाते हुए गिरे उसी वक्त यदि गुलाटी खा जाते उसी एक्शन में, तब वो पहुँच सकते थे लक्ष्य रेखा तक, लेकिन देर हो चुकी थी दूसरा प्रयास करते तब। 8-19 बढ़त 11 अंकों की विशाल लीड और समय व्यतीत करना लाजमी। लीजिए इसी के साथ यहाँ खेल समाप्ति की घोषणा स्वीकार करता हुआ यूपी नोएडा और जयपुर ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। जयपुर शुक्रिया, 2 टीमें सेमीफाइनल में है जयपुर की, देखना ना भूलें सेमीफाइनल मुकाबले। शुक्रिया।